क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब भी दुनिया में बड़े युद्ध होते हैं तो सारे बड़े देश एक पक्ष ले लेते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना और यूएस। बस भारत है जो युद्ध से थोड़ा पीछे दिखाई पड़ता है। और ये आज की स्थिति नहीं है, भारत ये पिछले 70 सालों से करते आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत युद्ध से डरता है, या फिर भारत कोई ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें बाकी सारे देश लड़ते हैं और भारत फायदा उठाता है। आज हम 3 चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत युद्ध से डरता है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिसी है। सेकंड, अगर दुनिया में बड़ा वॉर हुआ तो भारत पर उस पर क्या असर पड़ने वाला है। और थर्ड, सबसे खतरनाक, कि भारत के पास क्या पावर है कि वर्ल्ड वॉर 3 की डायरेक्शन चेंज कर दे या फिर वर्ल्ड वॉर 3 को खत्म कर दे। सो जानते हैं पहला सवाल, भारत युद्ध में क्यों नहीं कूदता। सो पॉलिटिक्स एक शतरंज की खेल की तरह है। जो सबसे लास्ट में अपने चाल दिखाएगा वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो भारत हमेशा से नॉन अलाइंड चला है। जैसे कि कोल्ड वॉर में रसिया एक तरफ था और यूएस एक तरफ था, तो भारत ने डायरेक्टली बोला कि ना मैं रसिया की तरफ हूँ ना अमेरिका की तरफ, क्योंकि भारत को दोनों से अपने डील मजबूत रखने हैं। रसिया भारत को ऑयल देता है, और जबकि यूएस से भारत ट्रेड डील करके अपने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। किसी एक पक्ष लेने पे भारत पे दबाव आ जाएगा दूसरे पक्ष से। सो ये सबसे बड़ा रीजन है कि भारत हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। सेकंड एग्जाम्पल, जब रसिया और यूक्रेन का वॉर था, तब भी सारे यूरोपियन देशों ने दबाव दिया था कि भारत है जो रसिया का साथ ना दे। बट यहीं पे भारत ने अपना दिमाग लगाया, ना ही उसने रसिया का सपोर्ट किया और ना ही उसके विरोध में कुछ बोला। एंड इसी पॉलिसी को नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला जाता है, जिसे हम पिछले 70 साल से फॉलो कर रहे हैं। सेकंड सबसे बड़ा सवाल, अगर वर्ल्ड वार हुआ या फिर बड़े वार हुए तो क्या भारत अगर युद्ध में नहीं है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वॉर हुआ तो भारत अभी सेल्फ सफिशिएंट देश नहीं है, उसकी कमर टूट सकती है। सबसे पहले तेल के प्राइसेस अप होंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट में अटैक हो रहा है। एंड वॉर के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी हद तक बंद हो जाता है। इससे भारत के ऑयल रिजर्व खाली होते जाएंगे। करंटली भी भारत के ऑयल रिजर्व 21 दिनों के लिए है। तो अगर युद्ध हो रहा है तो 21 दिनों तक तेल के प्राइसेस अप नहीं होने वाले, क्योंकि भारत अपना तेल रिजर्व है जो यूज करने वाला है। बट उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। एस्टिमेट बताया जा रहा है 120 से 130 रुपए पर लीटर। एंड जैसे पेट्रोल एंड डीजल के दाम महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, एंड उससे क्लोथिंग, फूड्स एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी रुका, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारे गैजेट्स में महंगे होने वाले हैं। एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन आ जाएगी। सेकेंड, रुपया बहुत तेजी से सेकेंड रुपया बहुत तेजी से गिरने लगेगा। आप सभी को पता, वेनेजुएलन करेंसी एंड ईरानियन करेंसी ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच चुकी है। एंड अगर भारत युद्ध में डायरेक्टली आता है या फिर कहीं भी लड़ाई होती है तो भारत का रुपया डाउन होने वाला है, क्योंकि जो विदेश में भारतीय कमा रहे हैं एंड बाहर के पैसे कमा के इंडिया में भेज रहे हैं, उससे से काफी हद तक डॉलर है जो उतना बढ़ नहीं पा रहा है। एंड जैसे ही वॉर स्टार्ट होगी वहां से सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। एंड फॉरेन अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, जिसके कारण रुपया तेजी से गिर सकता है और 100 रुपये पर डॉलर हमें देखने को मिल सकता है। इसमें ज्यादा दिन नहीं है। एंड थर्ड, अगर भारत है जो इस वॉर में कूदता है तो क्या वो गेम चेंजर होगा या बस वो नॉर्मल कंट्री की तरह ईरान एंड इसराइल किसी को हेल्प करेगा। तो आज के ज़माने में कोई भी बड़ी कंट्री इंडिया को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री भी हमारे पास है। एंड इसी के कारण सारे देश हमसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। कोई भी ओपनली लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील खराब होगी एंड उस देश में भी महंगाई बढ़ने वाली है एंड हमारे देश में भी। तो भारत का मूव डायरेक्टली गेम चेंजिंग होगा जिस भी साइड भारत पक्ष लेगा। बट ऐसा होते नहीं आया है। एंड अगर ऐसी नौबत आई तो भूखमरी तक के हालात आ सकते हैं, क्योंकि वॉर कोई भी देश के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे के लिए डायरेक्टली बुरा ही होता है। तो अगली बार आप जब भी सुने कि भारत युद्ध से पीछे हट रहा है तो आप इसे डर मत समझिए, क्योंकि भारत राष्ट्रहित पर चलता है। जो देश के लिए सबसे अच्छा होगा वही किया जाएगा। एंड कमेंट में आके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है, भारत युद्ध में आना चाहिए या फिर बिल्कुल न्यूट्रल होके ही जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, या फिर अगर भारत युद्ध में एक पक्ष लेता है तो अमेरिका की साइड होगी या फिर रसिया की। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।